हैकर्स अधिकांश डेटा डार्क वेब पर ही सेल करते हैं। अब तक की सबसे बड़ी डील 6 बिटकॉइन की, और जो कि उस टाइम अराउंड $3000 के बराबर थी, जो कि माई स्पेस एक सोशल मीडिया साइट है, उसका डेटा मतलब सेल किया गया था डार्क वेब पर। 6 बिटकॉइन की सेल रखी थी हैकर्स ने। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 बिटकॉइन आज के टाइम पर अगर कंपेयर करेंगे तो ये कितनी बड़ी डील थी। नमस्कार दोस्तों, 26 नवंबर 2022 को 487 मिलियन व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा लीक हुआ है, ब्रीच हुआ है। आपको बता दूं कि इसका कोई भी अभी तक एविडेंस नहीं मिला है, ये केवल सर्कुलेट हो रहा है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि डार्क वेब पर सर्कुलेट हो रहे थे इतने यूजर्स के नंबर्स, जिसकी लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसा कोई एविडेंस ना ही मेटा ने कहा है, ना ही व्हाट्सएप ने कहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। और एक चीज और बता दूं कि व्हाट्सएप जो है वो इस मेमोरी को इरेज करने की बात कर रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, आपको एक बता दूं कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा बहुत बार हो चुका है मेटा के साथ। जैसे कि मार्च 2019 में 600 मिलियन व्हाट्सएप यूजर्स के पासवर्ड्स प्लेन टेक्स्ट फाइल में सर्कुलेट हो रहे थे। ऐसे ही सेम अप्रैल 2019 को 540 मिलियन यूजर्स के रिकॉर्ड्स पब्लिक नेटवर्क पर सर्कुलेट हो रहे थे। तो ऐसा केवल मेटा के साथ ही नहीं हुआ है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका डेटा ब्रीच हुआ है। जैसे कि 2013 में याहू का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच माना जाता है, बिगेस्ट डेटा ब्रीच है हिस्ट्री में, ये दर्ज है। 3 बिलियन यूजर्स का डेटा ब्रीच हुआ था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो हैकर्स हैं वो इस डेटा को क्यों हैक करते हैं, ये कहां पर सेल करते हैं, कितनी बड़ी रकम होती है जो कि इनको कमाई होती है इससे, और जो डेटा ये हैक करते हैं वो डेटा कहां यूज होता है। क्योंकि अनंत माहेश्वरी जो कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बताया कि हर साल $6 ट्रिलियन की साइबर क्राइम कॉस्ट होती है, जो कि 2025 तक $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कॉस्ट कितनी ज्यादा मायने रखती है। इसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं साइबर क्राइम कॉस्ट क्या होती है। यानी कि साइबर क्राइम होने के बाद जो उसमें लागत आती है, उसके बचाव के लिए, उसको बैकअप के लिए, रिस्टोर के लिए, जो सारी चीजें उसको लिए रुपए खर्च होता है, इसको कहते हैं साइबर क्राइम कॉस्ट। देखिए दोस्तों, अब तक के 10 सबसे बड़े डेटा ब्रीचों में से ये हैं जो कि हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं अभी। नंबर 1 पर याहू है, जिसका 3 बिलियन यूजर्स का डेटा ब्रीच हुआ था 2013 में। नंबर 2 पर है रिवर सिटी मीडिया, और नंबर 3 पर है आधार। जी हाँ, आधार। अगर आप इंडिया से हैं तो रिलेट कर पा रहे होंगे, जो कि आधार कार्ड आपका होता है, यही है आधार, जो कि अलीबाबा से कंबाइन है। ठीक है, तो इसके हैं और ऑन सो ऑन, जो भी आप देख सकते हैं, लिस्ट आप देख पा रहे होंगे। इतने सारे डेटा ब्रीच हुए हैं जो कि टॉप 10 में है, अब तक के सबसे बिगेस्ट डेटा ब्रीचेस हैं। हैकर्स अधिकांश डेटा डार्क वेब पर ही सेल करते हैं। अब तक की सबसे बड़ी डील 6 बिटकॉइन की, और जो कि उस टाइम अराउंड $3000 के बराबर थी, जो कि माई स्पेस एक सोशल मीडिया साइट है, उसका डेटा मतलब सेल किया गया था डार्क वेब पर। 6 बिटकॉइन की सेल रखी थी हैकर्स ने। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 बिटकॉइन आज के टाइम पर अगर कंपेयर करेंगे तो ये कितनी बड़ी डील थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हैकर्स डार्क वेब पर ही क्यों यूज करते हैं ये सारी चीजें, और बिटकॉइन का क्यों यूज करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि डार्क वेब जो है वो एक ऐसा प्लेस है जहां पर लोग अपनी आइडेंटिटी बिना शो करे ही इलीगल या फिर लीगल वर्क या फिर ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। डार्क वेब एक इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन फॉर्मेट प्रदान करता है, जहां पर आप अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करते हैं, यानी कि और दूसरा भी ट्रैक आपको नहीं कर सकता। 95% चांसेस है ट्रैक नहीं कर पाता, बहुत ही मुश्किल होता है ट्रैक करना। तो ऐसा एक माहौल प्रदान करता है, एक इंटरफेस प्रदान करता है डार्क वेब। इसी यही कारण है कि हैकर्स डार्क वेब का यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आइडेंटिटी दिखानी नहीं होती, ताकि उन्हें कोई ट्रैक नहीं कर पाए। अब बात आती है बिटकॉइन। देखिए, बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, और बिटकॉइन का यूज करने का हैकर्स के द्वारा एक मेन रीजन ये है क्योंकि ये अनोनिमिटी को प्रदान करता है। अनोनिमिटी मतलब कि इसके ट्रांजैक्शन के लिए आपको, इसके लेन देन के लिए कोई भी कानूनी नाम पते की मतलब जरूरत नहीं होती, और इसका कोई किसी के अंडर नहीं आता ये। ठीक है, बस मेन रीजन यही है इसको यूज करने का, बिटकॉइन को। तो अब बात आती है कि हैकर्स जो है वो इसको हैक्ड क्यों करते हैं और इसका डेटा का यूज कहाँ होता है। देखिए, अब तक हैक क्यों करते हैं ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अपनी अर्निंग के लिए, और दूसरा मेन रीजन ये भी होता है कि कोई दुश्मनी है किसी कंपनी से, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हार्म करने के लिए। ठीक है, हैक्ड किया जाता है। देखिए, डेटा यूजेस की बात करें हम, तो डेटा ही एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी चीज की ग्रोथ को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनीज की ग्रोथ को यहाँ से यहाँ तक पहुंचा सकता है। हर चीज डेटा पर ही डिपेंड है। सोशल मीडिया फिर और खासकर जहाँ इंटरनेट की बात करें, वो तो सारा ही डेटा पर डिपेंड है। एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि अगर एक कंपनी को बहुत सारा डेटा मतलब मिल जाए कहीं से, और उसको एनालाइज करके वो अच्छे से एनालाइज करे, तो वो अपनी ग्रोथ को चार चांद लगा सकती है। और ये सच भी है, क्योंकि डेटा के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी रन नहीं हो सकती। डेटा का मतलब क्या है? हमारी इंफॉर्मेशन,
अगर किसी कंपनी, मान लो किसी कंपनीज को अगर वहां पता चल जाता है कि एक यूजर क्या चीज चाहता है, क्या चीज लाइक करता है, क्या पसंद करता है, तो वो उसको ऐसे ही ऐड दिखाना कर देगा पसंद, या फिर उसके सामने वही चीजें लाना शुरू कर देगा। ये चीज आप इंस्टाग्राम वगैरह पर देख सकते हैं। जब भी आप कभी अमेजोन वगैरह पर कोई चीज सर्च करते होंगे तो वही सारी चीज आपको एड्स के माध्यम से देखने को मिलती है। यही सारा होता है डेटा, जो कि इधर से उधर सर्कुलेट हो रहा है आपका डेटा। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट कहां यूज होता है, ये सब फ्रॉड और स्कैम के लिए यूज होता है। आपके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपके पास एक कॉल आया होगा जिसमें कहा जाता है या फिर मैसेज आता है कि लॉटरी लग गई आपकी, या फिर मैसेज आता है, कॉल आता है, उसमें कहते हैं कि बैंक अकाउंट्स की डिटेल चाहिए हमें बैंक केवाईसी करने के लिए। तो ये सारी कॉल्स आपके पास कहां से आ रही हैं, उनको कहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है। कभी कभी तो आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आप उनके पास खानदानी डिटेल भी आपकी, कि उसके मामा बोल रहे हैं, बहन बोल रहे हैं, जीजू बोल रहे हैं, ये सारी चीज की डिटेल भी होते हैं, एक्यूरेट नाम भी बताओ था उनको। तो ये सारा डेटा कहां से मिला उनको, ये सब हैकर्स के द्वारा ही सेल किया जाता है, वो लोग खरीदते हैं। तो यही सारा वीडियो था आज के वीडियो में। आज समझ पाए होंगे आप, अच्छे से डिटेल किया है मैंने, एक्सप्लेन किया है। तो कैसा लगा ये वीडियो, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।